साथियों, आप सभी को मेरा जय भीम और लाल सलाम। और सबसे पहले यहाँ से हमारे द्वारा चुनी गई इलेक्शन कमेटी को मैं जय भीम लाल सलाम पेश करती हूँ कि इस दौर में भी जहाँ हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हर वक्त कोशिश करती है कि जो इलेक्शन है फ्री एंड फेयर ना हो, उस दौर में भी उन्होंने ये इलेक्शन कराया। उनको दोबारा हमारा क्रांतिकारी इस्तकबाल, जय भीम लाल सलाम। इस मंच से मैं दोबारा उन सभी संघर्ष करने वाले लोगों को अपना क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करती हूँ, जिनके संघर्षों से हर वक्त हमारे लिए जीने के नए आयाम खुलते हैं, हमारे लिए आजादी के हर दायरे मिटते हैं। उन सभी क्रांतिकारी और संघर्षशील लोगों को हमारा सलाम, हमारा क्रांतिकारी इस्तकबाल, जय भीम लाल सलाम। मैं इस मंच से मैं फिलिस्तीन को याद करती हूँ। फिलिस्तीन जो हम सभी की लड़ाई, आपकी मेरी हम सभी की लड़ाई अकेले लड़ रहा है। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद के खिलाफ वो लोग अकेले हैं और हम सबके हाथ उनके खून से रंगे हुए हैं। और हमें शर्म आती है ऐसी सरकार की सरकार में है हम, जो अपनी क्रांति की विरासत भूलकर, भगत सिंह की विरासत भूलकर, सॉरी सावरकर की विरासत को अपनाता है और फिलिस्तीन का हाथ छोड़ता है। और यहाँ से मैं हिंदुस्तान में तमाम संघर्ष कर रहे लोगों को, तमाम नॉर्थ ईस्ट से लेकर लद्दाख में और हमारे सेंट्रल इंडिया में जो अपने जल जंगल जमीन के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, शेड्यूल 6 के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, जिनकी जमीनें खोद खोद के बेची जा रही हैं, एक एक रुपए में जमीनें बेची जा रही हैं अडानी और अंबानी को, और वो लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और निहत्थे लड़ रहे हैं और स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो बिल्कुल भी तरस नहीं खाता है, दमन करने पे बिल्कुल तरस भी नहीं खाते हैं ये लोग। गोलियां चलाने में और घर गिराने में, बुलडोजर चलाने में मैं उन लोगों को सलाम करती हूँ जो मजबूती के साथ इनको बता रहे हैं कि इनकी नफरत और हिंसा के खिलाफ आज भी लोग लड़ रहे हैं और हमें मजबूती दे रहे हैं। उन सब लोगों को सलाम है। साथियों, पूरी देश में जेएनयू एक सस्ती और बेहतर शिक्षा का जो मॉडल है, उसको आप देखिए कि किस तरीके से उस पे एक दशक का अटैक हो रहा है। और ये समझने वाली बात है कि क्यों एनपी लाते हैं ये लोग। और हम ये बार बार कह रहे हैं कि एनपी लाते हैं, कहते हैं सर्टिफिकेट और डिप्लोमा देंगे। पहले तो हम पूछते हैं कि पीएचडी वालों के लिए तो तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, रील बनाने के लिए बोल रहे हो, पकौड़े छानने के लिए बोल रहे हो। हम अपनी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा को लेके कहाँ पे जाएंगे? हम उनसे पूछते हैं कि आप देखिए कि एनपी में ये चाहते हैं कि शिक्षा को बेच दिया जाए, हेफा लोन में हम ऑटोनॉमी देते हैं, ये रैशनलाइज करते हैं। दूसरी तरफ हमारा दमन करते हैं, सीपीओ मैनुअल लाते हैं, हमें ये हमारी यूनियन की लड़ाई को कमजोर करते हैं, ताकि इनको पता है कि जो इनकी नीतियां हैं एनईपी की, जहाँ पे पढ़ाई शिक्षा इनएक्सेसिबल और अनअफोर्डेबल हो रही है, उसके खिलाफ हम मजबूती से लड़ ना पाए। ये चीजें साथ साथ चल रही हैं। हर साल जो हिंसा होती है यूनियन के इलेक्शन से पहले, हर साल एक नया शगुफा जो छोड़ा जाता है यूनियन इलेक्शन से पहले, मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक लंबी साजिश है। पंजाब यूनिवर्सिटी के साथियों को मैं सलाम पेश करती हूँ, जो लड़ रहे हैं अपनी यूनियन की लड़ाई, जो लड़ रहे हैं अपने प्रोटेस्ट करने की लड़ाई। यहाँ ये कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट वो बताएंगे कि जेन्युइन है कि नहीं। कह रहे हैं कि नॉइज पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। आप जो पूरे देश में आपने नफरत, हिंसा की गंदगी फैलाई है, हमसे पूछा है क्या ये हमारा देश है? आपको हम बताते हैं कि ये नहीं चलेगा, आपकी राजनीति यहाँ नहीं चलेगा। और स्टूडेंट ने, जेएनयू के सारे छात्रों ने ये मैंडेट दिया है कि आपकी जो गंदगी आप फैला रहे हैं, जो प्रदूषण आप फैला रहे हैं इस देश में कोने कोने में, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। जेएनयू कम्युनिटी ने रिजेक्ट किया है उनको, और आने वाले हर वक्त में हम रिजेक्ट करेंगे। मैं जेएनयू के तमाम छात्रों को जय भीम और लाल सलाम पेश करती हूँ। साथियों, देखिए कि वापस से हम अपने देश के हालात को देखें तो किस तरीके से ये फांसीवादी ताकतें हमारे
हमारे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो साथी होते हैं, जो मुसलमान, जो क्रिश्चियन होते हैं, उनको रोज़ाना जो लॉ है, जो लॉ के तहत भी ये लॉ भी फॉलो नहीं करवा पाते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप लॉ को किस तरीके से रोज़ाना उसको स्टेट मशीनरी खुद उसको बार बार डिफाई करती है, और ताकि नौजवान जो लोग हैं वो कहीं नौकरियां ना तलाशने लगे, उनको मैं दोहराती हूँ अपनी बात की मस्जिदों में मंदिर ढूंढने लगा दिया जाता है। और इनका प्रोपेगेंडा यहीं पे नहीं रुकता है। ये महिलाओं को आप देखिए कि ये अमृतकाल जो मनाते हैं, ये किस बात का अमृतकाल मना रहे हैं? ये सच में कुछ लोगों का अमृतकाल है, उन लोगों का अमृतकाल है जो महिलाओं को, मुसलमानों को, आदिवासियों को, दलितों को ऑप्रेस्ड देखना चाहते हैं, ऑप्रेस्ड करना चाहते हैं, उनका ये अमृतकाल है। और तमाम लव जिहाद के नाम पर, एंटी कन्वर्जन के नाम पर ये यही कर रहे हैं। महिलाओं का राइट टू लाइफ, उनके हक, उनका खुद का साथी चुनने का हक ये छीन रहे हैं, ताकि इनका जातिवाद, इनका जो ब्राह्मणवाद है वो बरकरार रहे। और उसके खिलाफ जेएनयू में लोग लड़ते आए हैं, जेएनयू में लोग लड़ते रहेंगे। साथियों, आप देखिए, मैं यूपी से आती हूँ, किस तरीके से वहाँ पे स्कूल्स ये बंद कराते हैं, इनकी साजिशें दिखती हैं, और वो साजिश वहाँ से लेकर जेएनयू तक वही है। और जेएनयू के छात्र, तमाम मीडिया से आए साथी पूछ रहे हैं कि कैसे आप लोग 4 सीट जीत गए, पिछले बार तो एक नहीं जीते थे। आपको बता देते हैं कि पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, और उनकी पढ़ाई पे आप हमला करोगे तो आपको, आपकी चालों को वो समझेंगे, और उसके खिलाफ ही ये मैंडेट दिया है। ये मैंडेट मेहनत कशों के पक्ष में है, ये मैंडेट किसानों के पक्ष में है, ये मैंडेट जो है तमाम आदिवासी क्षेत्र में जिनका आप दमन कर रहे हो, ये मैंडेट उन लोगों के पक्ष में है जिनकी जमीन भागलपुर में आपने 1 रुपए में बेच दी। शर्म आनी चाहिए। ये नॉर्थ ईस्ट में जो आप दंगे भड़का रहे हैं, मणिपुर जो जल रहा है, वहाँ उसके खिलाफ जो एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकल रहा है, उसके खिलाफ ये मैंडेट है। ये मैंडेट है कि हम ऐसे स्पेसेस में आपकी राजनीति को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये यूनियन जो चुनकर आया है, हर जगह हम देखते हैं कि लोगों ने इनकी पॉलिटिक्स को रिजेक्ट किया है। ये आए थे, ये जॉइंट सेक्रेटरी भी बने थे, इनके काउंसिल में भी लोग थे, इनका काम लोगों ने देख लिया है। इनका काम है जातिवाद फैलाना, इनका काम है इस्लामोफोबिया फैलाना, इनका काम है मिसोजिनी फैलाना, इनका काम है मारपीट करना। स्टूडेंट्स ने देखा है और स्टूडेंट्स ने उनको जवाब दिया है। और जो वीसी साहिबा ने, हमने वादा किया था, हमें कहा था कि वो कमेटी का गठन करेंगी। हम पूछते हैं कि हमारी लाइब्रेरी में हमसे बिना पूछे आप वो सर्विलांस सिस्टम लगाई जो है, हम उसका जवाब नहीं मांगेंगे क्या आपसे? हमारा यूनियन आपसे पूछेगा कहाँ है वो कमेटी, कहाँ है उसका कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ है उसका रिपोर्ट? और आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपकी जुर्रत कैसे हुई कि जब यूनियन का पावर इसी के पास था, आप पीठ पीछे ये हरकत कर रही हैं? आपका जो मैल इंटेंट है लोगों को दिख रहा है। हमारी जीएस कैश की लड़ाई, हम उसको पुरजोर तरीके से आगे ले जाएंगे, और हमें उम्मीद है कि जेएनयू के तमाम छात्र जेंडर जस्टिस में बिलीव करते हैं, जो वो हमारे साथ आएंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे हम, और जीएस कैश को वापस लाएंगे। और हमारे एमसीएम के खिलाफ जो इन्होंने मुहिम छेड़ी है, रैशनलाइजेशन कमेटियां बैठा रहे हैं, ये आपकी रैशनैलिटी पे हमें हंसी आती है कि आप ऐसे लोग हैं जो इस देश में जहां गरीबी बढ़ती जा रही है, वहां पे एमसीएम जैसी पॉलिसीज को आप रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। आप ये नहीं देख रहे हो कि क्यों जेएनयू में लाइब्रेरी में हमारे पास जर्नल्स नहीं है, क्यों हमारे हॉस्टल्स में लोहित डॉम में पंखा गिर जाता है, क्यों सेंट्रल लाइब्रेरी की छत गिर जाती है, क्यों हमारे टैप्स में पानी नहीं आता। वो आप उसमें थोड़ा रैशनलाइजेशन कमेटियां बिठाइए और हमें फैसिलिटीज दीजिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए। उसकी बात कौन करेगा? हम सीपीओ मैनुअल जो आप लाए हैं ताकि हम अपनी आवाज ना उठा पाएं, हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे डेप्रीवेशन पॉइंट्स के लिए, जिसको आपने एक साजिश के तहत खत्म किया है,
ताकि महिलाएं यहाँ ना आ पाए, यहाँ की पॉलिटिक्स हम पुरजोर तरीके से ना कर पाएं और हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। हम डेप्रीवेशन पॉइंट्स को वापस लेकर आएंगे और आपके एनईपी के खिलाफ, आपके हेफा लोन मॉडल के खिलाफ, आप जो चाहते हैं कि हाशिए वर्ग से लोग आके कैंपसेस में ना पढ़ें, आप जो चाहते हैं कि मुसलमान, आदिवासी, दलित और महिलाएं अपनी बात इस कैंपस में लाके हम बता देते हैं कि जब हम बात करते हैं आइडिया ऑफ जेएनयू की, तो हम बात करते हैं उन लोगों के संघर्षों की, उन लोगों के सपनों की आवाज़ जिन्होंने ये स्लोगन्स बनाए हैं, जिन्होंने ये कैंपस बनाए हैं। वो आपकी जागीर नहीं है, वो तमाम मेहनत कशों की जागीर है और आप अगर उनसे छीनने की कोशिश करेंगे तो हम भारी संख्या में आपके खिलाफ खड़े होंगे। जेएनयू आपके हर शटडाउन के खिलाफ फाइट बैक करेगा। जेएनयू को जय भीम, लाल सलाम। आप सभी साथियों को जय भीम, लाल सलाम।